एकदम से वहां अंधेरा सा हो गया था और अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी थी। अचानक से उसे एक लड़के की चीख सुनाई दी। अमित चौंक गया और जहां से वो चीख सुनाई दी उस ओर जाने लगा था। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया तभी एक मरा हुआ उल्लू उसके ऊपर आ गिरा। उसके मुंह से चीख निकल गई और वो थोड़ा पीछे हट गया और ऊपर की तरफ देखने लगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत ही डरावना सपना देखने के बाद वो अचानक जाग उठा। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी, चेहरे पर एक खौफ नजर आ रहा था। तभी उसके मोबाइल का अलार्म बज उठा। हालांकि वो जग चुका था, लेकिन जब अलार्म बजा तो उसकी जान में जान आई। अलार्म बंद करने के बाद बासी पड़ी पानी की बोतल उठाई और पूरी की पूरी अपने हलक के नीचे उतार दी और पास ही स्विच बोर्ड की तरफ हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन की। हे भगवान, कैसा डरावना सपना था। अगर सच में होता तो मैं जीते जी मर जाता। अपने दिल पर हाथ रखकर मन ही मन बड़बड़ाया। फिर उठकर अलमारी से टॉवल निकाला और बाथरूम में घुस गया। नहाते नहाते ही उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। पहले तो वो कान लगाकर सुनने की कोशिश करता रहा, लेकिन फिर आवाज आना बंद हो चुकी थी। उसने इग्नोर किया और नहाकर बाथरूम से बाहर आ गया और तैयार होकर आईने में देखकर बाल बना रहा था कि तभी उसे अपने पीछे टेबल पर रखी लकड़ी की नाचती हुई गुड़िया आईने में से ही दिखाई दी, जो पास ही खिड़की से आ रही हवा से नाच रही थी। वो तब से आईने से उसे ही देखे जा रहा था। तभी अचानक उसने देखा कि वो गुड़िया अपनी आंखें मटका रही है। वो एकदम से डर गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर से उसने आईने में देखा, तब भी उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। हंसते हुए उसने अपने सर पर टपली मारी और अपना फोन उठाया और रूम लॉक कर गाड़ी में बैठकर रवाना हो गया। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज में एक लोकेशन दी गई थी जहां आज उसकी शूटिंग थी और उसे जाना था। वो मुंबई का जाना माना अभिनेता था। नाम था अमित कपूर। फिल्म इंडस्ट्रीज में आए हुए उसे ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। अब तक वो 2 बॉलीवुड मूवीज में काम कर चुका था। आज फिर एक नई मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो रही थी। उसे पहले ही एक लोकेशन बता दी गई थी, लेकिन अब मैसेज में दूसरा लोकेशन आया है और साथ ही लिखा गया था कि उसे जल्दी ही पहुंचना है, रात होने से पहले ही। अजीब बात है, इन लोगों को अचानक क्या हुआ, एक ही दिन में लोकेशन चेंज कर दी। कॉल करके पूछता हूँ। मन ही मन बड़बड़ाते हुए अमित ने अपने डायरेक्टर को कॉल किया, लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा था। यार चलो कोई नहीं, वहां जाकर ही बात कर लेंगे, कहते हुए उसने गाड़ी घुमा दी। अभी वो लोग शूटिंग के लिए सीकर आए हुए थे और वहीं होटल में रुके हुए थे। अमित उसी होटल में जगह नहीं होने के कारण दूसरे होटल में रुक गया था। सीकर से ही कुछ दूर बहुत ही ग्रामीण इलाके हैं। उसी में एक इलाका है धानी नाम से, तो वहीं ये लोग शूटिंग कर रहे थे। लेकिन अचानक ही शूटिंग की लोकेशन में बदलाव हुआ और वो बदलाव था कि शूटिंग धानी में ना होकर धानी के विपरीत जो जंगल है वहां होगी। और अमित उस दिशा की ओर अपनी गाड़ी को लेकर बढ़ गया। जैसे जैसे वो जंगल की ओर बढ़ता गया उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। अचानक से मौसम बदलने लगा, अजीब सी हवाएं चलने लगी थी। आसमान में काले काले बादल छाने लगे थे और देखते ही देखते उन काले बादलों ने सूरज को एकदम से ढक लिया था। इन सबको अनदेखा कर अमित बस अपनी ही धुन में जंगल की ओर बढ़ रहा था। जंगल के एकदम निकट पहुंचते ही उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। ओह शिट! गुस्से में गाड़ी को अपने पैरों से मारते हुए अमित चिल्लाया और पैदल ही आगे बढ़ने लगा। तभी वहां भागता हुआ एक लड़का आया और अमित के सामने खड़ा हो गया। देखने में बड़ा अजीब सा था वो, और उसने अमित को जंगल की ओर इशारा करते हुए वहां जाने को कहा। अमित ने कानों में हेडफोन लगाए हुए गाने सुनते हुए
घने जंगल की ओर जाने लगा। जैसे ही उसने अपना पैर घने जंगल में रखा, वैसे ही वहां तेज तेज आंधियां चलने लगी और बारिश शुरू हो गई। एकदम से वहां अंधेरा सा हो गया था और अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। अचानक से उसे एक लड़के की चीख सुनाई दी। अमित चौंक गया और जहां से वो चीख सुनाई दी उस ओर जाने लगा। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, तभी एक मरा हुआ उल्लू उसके ऊपर आ गिरा। उसके मुंह से चीख निकल गई और वो थोड़ा पीछे हट गया और ऊपर की तरफ देखने लगा। एक डरावनी सी बड़ी सी पूंछ वाली बिल्ली उसे खो रही थी और उसके मुंह से खून लगा हुआ था। वो वहां से पीछे हटा था कि तभी उस बिल्ली ने उस पर हमला कर दिया। उसके चेहरे को नोचते हुए वो बिल्ली उसे ही खाने वाली थी कि एक झटके में अमित ने उसे खुद से दूर फेंक दिया। लेकिन ये क्या, वो बिल्ली अपनी आकृति बदल रही थी। देखते ही देखते वो बिल्ली एक टूटी गर्दन वाली चुड़ैल बन चुकी थी। उसके मुंह से अभी भी खून टपक रहा था। उसके दांत और नाखून बड़े बड़े थे और घने जंगल में उसकी दो लाल सियाह आंखें चमक रही थी। अमित थर थर कांपते हुए धीरे धीरे पीछे खिसकने लगा और वो आगे बढ़ती गई। पीछे खिसकते खिसकते अमित किसी से टकरा गया और उसकी चीख निकल गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बड़े बालों वाली खूंखार सी नजर आने वाली लड़की उसे पकड़े हुई थी और उसको घूर रही थी। अमित को उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उस लड़की ने अमित को जकड़ना शुरू कर दिया, लेकिन कैसे भी करके अमित ने खुद को छुड़वाया और घने जंगल की तरफ भागने लगा। भागते भागते वो थककर चूर हो गया और वहीं एक पेड़ के नीचे सुस्ताने बैठ गया। कुछ देर में उसे वहां नींद आने लगी। थोड़ी ही देर बाद उसने अपने चेहरे पर कुछ गीला गीला सा महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें खोली और मुंह पर हाथ लगाया और देखा तो उसके चेहरे पर एक बहुत ही बदबूदार सा कुछ चिपचिपा पदार्थ है। उसने मुंह पिचकाते हुए ऊपर की ओर देखा तो वहां एक सड़े हुए शरीर वाला इंसान जैसा कुछ दिखाई दे रहा था, जो उसकी ओर देखकर हंस रहा था। उसके शरीर से पस निकल रहा था। अमित सर पर पांव रख वहां से भागा और एक पल के लिए भी नहीं रुका। रात हो चुकी थी। अब उस जंगल में बहुत बुरी सी चित्कारें सुनाई दे रही। तभी उसने देखा कि जंगल में एक जगह रोशनी सी आ रही है। उसे कुछ उम्मीद सी जगी। उसके दौड़ने की रफ्तार तेज हो चुकी थी। देखते ही देखते वो वहां तक पहुंचने में कामयाब हो चुका था। वहां एक झोपड़ी सी बनी हुई थी। उसमें वहां पहुंचकर आवाज लगाई, कोई है यहाँ? मुझे बहुत प्यास लगी है। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। उसने वापस आवाज लगाई। तभी झोपड़ी में से एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति निकला और खांसते हुए बोला, कौन हो बेटा और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा, मुझे प्यास लगी है और ये जंगल, यहाँ इस खौफनाक जंगल में आप क्या कर रहे हैं? अमित ने चारों तरफ देखते हुए पूछा। बेटा, ये श्रापित जंगल है। जो भी यहाँ आता है वो जिंदा नहीं रह पाता। सबके सब पिशाच बन जाते हैं। वो बूढ़ा आदमी बोला। तो बाबा, आप यहाँ क्या कर रही हो? अमित डरते हुए हकलाता सा बोला, यह मेरी जमीन है और मैं इन पिशाचों को अपने बस में करना चाहता हूँ, इसलिए वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आओ, तुम अंदर आओ बेटा, घबराओ नहीं। मैं प्यास लगी थी ना, खाना भी खा लेना, आराम भी कर लेना और सुबह होते ही यहाँ से बाहर निकल जाना, अभी तो खतरा होगा। कहते हुए उस बूढ़े ने अमित को आने को कहा। जैसे ही अमित उस झोपड़ी में घुसा, वैसे ही एक बदबूदार हवा के झोंके ने उसे हिला दिया। फिर भी हिम्मत करते हुए वो वहां पड़ी एक मुठिया पर बैठ गया। कुछ ही देर बाद वो बूढ़ा अमित के लिए खाना और पानी लेकर आया और पास ही पड़ी लालटेन को तेज कर दिया। जैसे ही अमित ने पानी के गिलास को अपने होठों से लगाया, वैसे ही वो चौंक गया। गिलास में पानी नहीं
बल्कि खून था। वो बहुत डर गया। उसकी नजर खाने वाली प्लेट पर गई तो वहां एक इंसान का खून से सना हाथ दिखा। वो चिल्लाते हुए वहां से उठ गया। जैसे ही उठा उसने देखा वही डायन और पिशाच जो रास्ते में थे वो उसके आस पास ही और वो बूढ़ा आदमी उस बस निकल रहे सड़े हुए आदमी में परिवर्तित हो गया जिसके शरीर से बदबू आ रही। देखते ही देखते वो चारों पिशाच उसी की ओर बढ़ रहे थे। अभी तो झोपड़ी को तोड़कर पीछे की तरफ गिर गया और बेहोश हो गया। सुबह हुई। अमित अभी भी बेहोश पड़ा था उस जंगल में। उठो, कौन हो तुम? तुम्हें सुनाई दे रहा है क्या? उठो। पानी छिड़कते हुए किसी ने अमित को आवाज लगाई। कानों में मिश्री घोरती सी एक आवाज अमित को सुनाई दी और अमित ने फट से आंखें खोल दी। सामने एक बहुत सी सुंदर दिखने वाली लड़की खड़ी थी। अमित फट से उठा और चारों तरफ देखने लगा। तुम डरो मत, खौफनाक रात बीत चुकी है। अब चलो मेरे साथ यहाँ से, मुझे जंगल से बाहर का रास्ता पता है। उस लड़की ने अमित को अपना हाथ दिया और उसे खड़ा कर दिया और अपने साथ ले जाने लगी। अमृत उस सुंदरता में इस कदर खोया हुआ था कि वो उस लड़की को देखते हुए उसके पीछे पीछे चला जा रहा था कि अचानक जंगल से बाहर निकलते ही लड़की जोर से चिल्लाई। अमित को होश आया। क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रही हो? हड़बड़ाते हुए अमित ने पूछा। वो वहाँ कुछ है। सामने की ओर इशारा करते उस लड़की ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। अमित ने सामने की ओर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने किसी की लाश पड़ी थी। उस लाश का एक पांव आधा गायब था और वहां से मांस के लोथड़े निकल रहे हुए थे और एक आंख गायब थी और दायां गाल पूरी तरीके से खाया हुआ था। उसे देखकर अमृत को उल्टी आ गई। वो धीरे धीरे उसके पास बढ़ा। उसके पास ही एक पर्स पड़ा था। उसमें अमृत का आधार कार्ड और फोटो था। अमृत चौंक गया। उसने ध्यान से देखा तो ये तो वो खुद ही था। जैसे ही उसने उसको छुआ वैसे ही अमित को एक झटका सा लगा और वो लाश दूध होकर जलने लगी। जैसे जैसे वो लाश जल रही थी वैसे वैसे ही पास खड़ी अमृत की रूह वैसे ही तब्दील होने लगी थी जैसा अभी उसका शरीर था। उसने पीछे मुंह करके देखा तो वो सुंदर सी दिखने वाली लड़की एक टूटी गर्दन वाली टायर में तब्दील हो चुकी थी। उसके पास आकर उसका हाथ पकड़कर घने खौफनाक जंगल में ले गई। कुछ ही देर में अमृत उसी पेड़ पर बैठा था जहां वो बिल्ली बैठी उल्लू खा रही थी और इस खौफनाक जंगल में आने वाले नए मेहमान का इंतजार करने लगा।